एवरीवन, आज हम बात करेंगे डीवॉर्मिंग इन डॉग्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने डॉग का डीवॉर्मिंग कराना है और उसका एक प्रॉपर जो शेड्यूल है जो कि साइंटिफिकली प्रूव है वो मैं आपको बताऊंगा। और भी मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डीवॉर्मिंग, कि डीवॉर्मिंग होता क्या है। अगर आपके पास एक डॉग है तो आप जानते होंगे जब आपका डॉग बाहर जाता है खेलने और किसी भी चीज़ को खा लेता है तो उस चीज़ में हो सकता है कि पैरासिटिक एग्स हों जो कि बाद में आपके डॉग के पेट में जाकर के एक पैरासिटिक डिजीज कॉज कर दे। तो चलिए बात करते हैं कि जो ये डीवॉर्मिंग है वो आपके डॉग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉग हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनमें जब ये डिजीज होता है तो वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, उनके इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगता है जिसके कारण उनको कोई और बीमारी हो सकती है। उसके अलावा जब इन पैरासाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉग्स की डेथ हो सकती है ड्यू टू हैवी इन्फेस्टेशन। उसको अनीमिया हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, वो डॉग खाना नहीं खाएगा एंड देन इट कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग को वो दवाई देने में हम गलती कर देते हैं जिसका कारण ये होता है कि जो उसके अंदर के पैरासाइट्स हैं वो मरते नहीं। इसका मेन रीज़न है कि हम जब डोज देते हैं हम उसे कैलकुलेट ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि हर डॉग के लिए वेट के हिसाब से एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स होती है कि इसको इतना ही ड्रग देना है तभी जाकर के अच्छे से इसके पैरासाइट्स मरेंगे। जब आप बार बार एक ही दवाई खिलाने से जो पैरासाइट्स होते हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं ड्रग की तरफ, जिसके कारण वो मरते नहीं हैं अच्छे से। और उसके अलावा और भी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि वो क्या खा रहा है आजकल, उसका डाइटरी इनटेक क्या है, कितना पानी पी रहा है, वो हेल्दी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे जिसका आप कब से वेट कर रहे हैं कि क्या डिवॉर्मिंग शेड्यूल है डॉग के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक छोटे पपी के लिए जिसकी उम्र 3 मंथ से कम है, उसको आप क्या देंगे। अगर आप देख पा रहे हैं कि आपके जो पपी है उसकी पोटी में वॉर्म्स हैं तो आप 3 दिन तक लगातार उसे दवाइयाँ पिला सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि हर 15 दिन में जब तक कि वो 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक उसे प्रॉपर वही दवाई पिलाते रहिए डीवॉर्मिंग। जब आपका पपी 3 से 6 महीने की एज में पहुंच जाता है उस टाइम पर आप उसकी दवाई को लिक्विड फॉर्म की जगह टैबलेट फॉर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं, पर फिर भी अगर आप चाहें तो आप लिक्विड फॉर्म में ही वो दवाइयाँ दे सकते हैं। 6 महीने के बाद का जो एज आएगा, जो 6 मंथ से फॉरवर्ड कैरी होगा, उस पर आप उसे हमेशा के लिए 3 मंथ के टाइम पीरियड पर आप उसे डीवॉर्मिंग की दवाई खिला सकते हैं। और हाँ, कुछ दवाइयों के मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉमन एंटी पैरासिटिक ड्रग्स अवेलेबल है डीवॉर्मिंग के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इजी पैड नाम से एक ड्रग आता है, एक ड्रोंटल नाम से ड्रग आता है और एक ड्रोंटल प्लस नाम से ड्रग आता है। तो ये तीनों काफ़ी अच्छा काम करते हैं इन डीवॉर्मिंग इन अ पपी और इन अ डॉग में। बट एज अ पपी आपको पता है कि आपको लिक्विड फॉर्म में देना है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो डॉग है उसको प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके ही ड्रग दें। कॉमन फार्मूलाज आप कुछ अपना सकते हैं कि ये इतना डॉग है तो इसको इतना टैबलेट दे दिया, वो काम कर जाएगा। अंडर डोज मत दीजिएगा, आप उसको प्रॉपर डोज दीजिए या थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। ओवर डोज करने से भी आपके डॉग को हेल्थ के नुकसान हो सकते हैं, तो वो भी प्रेफरेबल नहीं है। तो एक फिक्स अमाउंट या तो आप अपने वेटनेरियन से पूछ सकते हैं या फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि पैकेट्स या जो दवाइयाँ होंगी उसके ऊपर लिखा हो। और अगर आपका डॉग वॉमिट करता है विद इन 4 to 5 आवर ऑफ आफ्टर गिविंग मेडिसिन, तो इसका मतलब है कि वो मेडिसिन डॉग के स्टमक से या डॉग के सिस्टम से बाहर आ तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको अपने डॉग को फिर से मेडिसिन देना हो। पर अगर वो 5 घंटे के बाद वोमिट करता है तो आपको डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हो सकता है तब तक वो ड्रग एब्जॉर्ब हो चुका होगा डॉग के बॉडी में। बहुत सारे पेट पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें अपने डॉग की डीवॉर्मिंग करानी चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होने वाली हो। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जब आप 15 मीटिंग कराने वाले हैं उसके 15 दिन पहले आप अपनी बिच की एक बार डीवॉर्मिंग करा दें। और एक बार पपीज बॉर्न हो जाए उसके बाद आप मदर की और पपीज की एक साथ डीवॉर्मिंग करा सकते हैं 2 वीक्स के इंटरवल पर। प्रेग्नेंट बिचेस में फेनबेंडाजोल नाम की एक मेडिसिन है जिसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि इसका हम यूज़ करें। नाउ अब हम बात करें कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की जिसके कारण आप अपने डॉग की डीवॉर्मिंग बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हैं। पहला जो टिप है वो है कि आप अपने डॉग को बिहेवियर को या उसकी बॉडी को एक तो आप टाइम टू टाइम से देखते रहें। उसके अलावा बात रही कि अगर डॉग मेडिसिन को खाता नहीं है या उसे सूंघकर चला जाता है
तो आप उसे उसके फेवरेट पेट फूड में क्रश करके इन पाउडर फॉर्म दे सकते हैं। बहुत सारे जेलीज आते हैं जो कि डॉग्स को बहुत पसंद आते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट के स्नैपशॉट लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आप उसमें मिक्स करके डॉग को दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं अजीबोगरीब बातों के बारे में, यानी कि मिथ्स के बारे में। सबसे कॉमन जो मिथ है वो है कि आपके डॉग को लूज मोशन होने चाहिए आफ्टर डीवॉर्मिंग। तो ये एक मिथ है। जरूरी नहीं है कि डॉग को डायरिया हो हमेशा ही डीवॉर्मिंग के बाद। डीवॉर्मिंग के बाद डायरिया के सिम्टम्स उन्होंने नहीं शो किए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तरफ से डीवॉर्मिंग में कोई गलती हुई होगी या डीवॉर्मिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होगी। और एक दूसरा मिथ सुनने में आता है कि आपको अपने डॉग की जो डीवॉर्मिंग मेडिसिन है वो चेंज करते रहना चाहिए। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बार बार एक ही दवाई से डीवॉर्मिंग कराते रहेंगे तो हो सकता है कि वो दवाई काम अच्छे से ना करे, क्योंकि पैरासाइट्स कुछ टाइम बाद रेजिस्टेंट हो जाते हैं मेडिसिन के लिए। तो अगर आप डीवॉर्मिंग कराते हैं कुछ टाइम बाद आप उसे चेंज करके देखिए, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आपका डॉग हेल्दी रहेगा और आपके साथ यूं ही खेलता रहे। तो अगर अब आप डीवॉर्मिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से जान चुके होंगे तो अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ कि गर्मियों में कैसे अपने डॉग्स को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखें, कैसे उन्हें हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक इन सब से बचाएं। क्योंकि डॉग्स में अगर हीट स्ट्रोक होता है तो विद इन आवर्स उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस में बनाता रहूँगा। आप इंस्टाग्राम पेज पर जाइए और डीएम में मुझे और टॉपिक्स बताइए जो भी आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।